इस समय हम सरवाल में खड़े हैं। परफेक्ट टाइमलाइन में आपका स्वागत है और ये लाइव जो कवरेज है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जेएमसी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर जेसीबी जो है लगाई गई है। अवैध जो कंस्ट्रक्शन थोड़ा बहुत रहती है घरों के बाहर, जो बाहर की तरफ है उससे जो है थोड़ा यहाँ पे जा रहा है। और काफ़ी समय से जो अभी अगर हम बात करें कुछ समय बीत चुका है, ये ड्राइव जो है चलाई गई है, जेसीबी जो है यहाँ पर चलाई गई है जेएमसी द्वारा, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। हम आपकी बात भी करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे जो अधिकारी हैं जेएमसी के उनके साथ। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ये जेसीबी लगा के जो है सरवाल की ये जगह है, मेन रोड पर जेसीबी जो है लगाया गया है। और ये जो दुकानों के बाहर कुछ स्लैब्स जो होते हैं इन्हें तोड़ा जा रहा है और ये अवैध तरीके से जो हैं ये बनाए गए हैं जेएमसी के हिसाब से अगर हम बात करें तो, इसीलिए इन्हें जो है तोड़ा जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें जो हैं हम आपके लिए लेकर आए हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की एक ड्राइव है और ड्राइव के हिसाब से जो है ये चल रही हैं। जो स्लैब्स होती हैं दुकानों के आगे, जो स्लैब्स हैं अवैध, उसे जो है उसे हटाया गया है, जो दुकानदारों द्वारा अवैध तरीके से जो है लगाया गया था। और हम जो है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो ड्राइव है उसे चलाया जा रहा है। तमाम मीडिया के जो हैं अधिकारी वो भी यहाँ पर हैं। सर, आपसे पूछना चाहेंगे क्या ड्राइव है ये, क्या मकसद क्या है? ये स्टेटमेंट हमारे यही दे सकते, पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया आप बताएं। ये रैंप्स वगैरह के लिए है, रैंप्स वगैरह के जितने भी कोई बढ़ाए हुए हैं जहाँ रोड को इंक्रोच किया हुआ है उसके लिए। तो ये कुछ अधिकारी थे जेएमसी डिपार्टमेंट के, इन्होंने कहा है कि जो सर आपसे जानना चाहेंगे क्या ड्राइव है ये? कुछ नहीं सर, ये फुटपाथ है ना, फुटपाथ को रिट्रीव कर रहे हैं जी। तो ये अवैध तरीके से फुटपाथ आगे बने हुए थे? हाँ जी सर, अवैध तरीके से फुटपाथ बने हुए अवैध तरीके से। जम्मू के और किन जगहों पे सर आप ये ड्राइव चलाएंगे? सभी जगह चल रही है सर, आपने देखा तो है, जेएमसी की ड्राइव हमेशा चलती रहती है। जहाँ जहाँ भी हमें प्रॉब्लम हम फेस देखते हैं कि लोगों को फेस कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी ड्राइव हमेशा चलती है। और इसके अलावा सर क्या कुछ हटाने की आप सोच रहे हैं? कुछ नहीं सर, जो भी इलीगल काम होगा वही जेएमसी उसी पे काम करती है सर हमेशा। कॉर्पोरेट कर रहे हैं दुकानदार आपके साथ? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई एक आदमी किसी को थोड़ा गुस्सा भी होता है तो, लेकिन यह है कि हम उनको प्यार से यही बताते हैं कि आपके फ़ायदे के लिए, हमें किसी को नाजायज़ तंग नहीं करना, हमारा लोगों की सेवा करना हमारा भाव है सर, किसी को तंग करना नहीं है। सर अगले कितने दिन चलेगी? और ये हमेशा चलती है सर, म्यूनसिपैलिटी की ड्राइव तो हमेशा चलती है सर जी, हमेशा। जहाँ भी हमें देखते हैं, हमें नोटिस करते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, लोगों को चलने का रास्ता नहीं है, वहाँ वो एरिया सारे हम करते हैं। ये तो आपने देखा ये एरिया काफ़ी कंजस्टेड हो गया हुआ था, लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने इस पर नोटिस लिया। हमारे जो नोटिस कितने दिन पहले आप देते हैं? नहीं, नोटिस नहीं देते। जो आप जिसने फुटपाथ अगर कवर किया उसको नोटिस नहीं देना, वो इलीगल है, इलीगल को कोई नोटिस नहीं देना। नोटिस उसको देना जो घर के अंदर कोई नाम के हिसाब से घर वगैरह गलत बनाता है, बाकी जो सड़क पे एनक्रोचमेंट करेगा उसको क्या नोटिस देना सर। जी जी। तो ये हमारे साथ जुड़े थे जेएमसी के एक उच्च अधिकारी और इनका ये कहना है कि जो स्लैब्स होती हैं इलीगल तरीके से दुकानों के आगे, ट्रैफिक के लिए ये काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि कंजस्टेड सा हो जाता है और इसीलिए उन स्लैब्स को हटाया गया है। दुकानदार कुछ जो हैं वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इलीगल जो भी काम है उन्हें जो है हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इस तरह की जो ड्राइव है जेएमसी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हमेशा करता रहा है और आगे भी अलग अलग तरह के जो ड्राइव्स हैं इनका कहना है कि वो होंगे ताकि लोगों को जो है सहूलियत मिल सके, गाड़ियाँ जो है आराम से आ जा सके। उसकी वजह से रोड जो है वो खुली होती है। जो इलीगल तरीके से स्लैब्स जो हैं दुकानदारों ने आगे डाली थी, आज उनको हटाने का काम किया गया है। और इस ड्राइव के चलते कहीं ना कहीं जो जाम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं जेसीबी, हमारे कैमरा पर्सन आपको पूरी फुटेज जो है, लाइव फुटेज सरवाल से दिखा रहे हैं। और ये काफ़ी बिजी रोड जो है बताई जाती है और इसीलिए यहाँ पर जो
ये ड्राइव है वो की जा रही है ताकि जो लोगों के लिए गाड़ियों का आना जाना थोड़ा आसान हो सके और कई तरीके से जो स्लैब्स बनती हैं इलीगल तरीके से उन्हें हटाने का काम यहाँ जेएमसी कर रही है। यहाँ पर जो जेएमसी के अधिकारी हैं वो ट्रैफिक पुलिस के इन अधिकारी से, ट्रैफिक पुलिस कॉप से भी बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जहाँ तक ये आपस में बात कर रहे हैं किस तरह से जो है एरिया को थोड़ा वाइडन किया जाए और क्यों यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसका जो जानकारी है ये जेएमसी के अधिकारी ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये ड्राइव आपको लगता है, अभी इन्होंने बात करना जो है हमसे ज़रूरी नहीं समझा इस समय। जाहिर सी बात है काफ़ी ट्रैफिक भी होता है और इस समय ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मी हैं वो अपना काम जो है वो करें और ट्रैफिक को कंट्रोल करें। पुलिस के कुछ कॉप्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो ड्राइव है उसे किया जा रहा है, जेएमसी की तरफ से जो ड्राइव है ये हो रही है। आप देख सकते हैं ये मेन चौक है सरवाल का, सरवाल जो अस्पताल है वो भी यहाँ पास में है और जेसीपी जो है वो जेएमसी की तरफ से लगाया गया है और गाड़ियों को एक डायरेक्शन दी जा रही है अलग तरह से ताकि जो जैम है वो ना लग सके और अलग अलग रूट में जो है वो भेजा जा रहा है। और यहाँ पर सरवाल मेन चौक पर ये ड्राइव जो है वो हुई है। इस समय हमने यहाँ पर जो अधिकारी थे जेएमसी की तरफ से उनसे बात की। उनका ये कहना है कि जो इलीगल तरीके से जो स्लैब्स लगाए गए हैं इन स्लैब्स को हटाने की यहाँ पर जो कोशिश है जेएमसी की तरफ से की गई है क्योंकि रोड काफ़ी कंजस्टेड रहती है और बिजी रोड है ये और इस तरीके की स्लैब से जो है वो गाड़ियों में जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं क्योंकि आवाजाही यहीं से ही रहती है और डायरेक्शंस भी यहाँ पे अलग अलग दिए गए हैं रूट्स को। पुलिस की बात करें तो हमेशा की तरह पुलिस अपने काम पर मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से ट्रैफिक को भी नियंत्रित इस समय कर रही है क्योंकि ये काफ़ी बिजी रोड है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरा पर्सन जो है आपको तमाम जानकारी लाइव फुटेज जो है दे रहे हैं। जैसे भी बिना रुके अपना काम कर रही है और इस तरह की जो ड्राइव्स हैं जम्मू के अलग अलग जगहों पर होती हैं क्योंकि सिटी है, शहर में इस तरीके के ड्राइव्स होना ज़रूरी भी हैं, लाजमी सी बात है। कई लोग जब कानून जो है नहीं मानते और इस तरीके से जब करते हैं तो फिर इस तरीके से हथौड़ा जो है वो तोड़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो स्लैब है जो मेन रोड पे निकली हुई है, मेन रोड पर ये स्लैब निकली है और इसीलिए यहाँ पर हथौड़ा जो है वो चल रहा है और जो इलीगल काम है उसको बिल्कुल यहाँ बर्दाश्त के काबिल नहीं है वो। जेएमसी की अगर हम बात करें तो यही कहना है जेएमसी के उच्च अधिकारी का भी जिनसे अभी हमने थोड़ी देर पहले आपकी बात कराई और हथौड़ा यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है और ये ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं क्योंकि ट्रैफिक के हिसाब से और म्यूनसिपैलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जेएमसी कई गाइडलाइंस अपनी निकालती है और ये गाइडलाइंस जब आमतौर पर अगर दुकानदार या पब्लिक जब नहीं उनको फॉलो करती तो इस तरह के कुछ अंजाम जो हैं वो पब्लिक को देखने पड़ते हैं। और यहाँ पर अगर हम दुकानदारों की बात करें तो किसी तरह का कोई विरोध जो है ये दुकानदार नहीं जता रहे हैं क्योंकि मालूम है कि किस तरह से उन्होंने भी कहीं ना कहीं उल्लंघन जो है वो गाइडलाइंस का किया और इसी वजह से ये सब हो रहा है और ये सिर्फ रोड को थोड़ा ठीक करने के लिए और वाइडन करने के लिए ताकि ट्रैफिक की जो समस्या है वो नहीं पैदा हो क्योंकि अमूमन अब शहरों में ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जम्मू मेन सिटी सरवाल की हम बात करें इस समय यहाँ पे हम मौजूद हैं
और यहाँ की ये इस समय की जो लाइव फुटेज है आप देख सकते हैं। ये जो रैंप्स हैं ये दुकानों के आगे जो रैंप्स हैं, जो कुछ स्लाइडिंग स्लैब्स होती हैं वो हैं। और पिछले साल भी इस तरह की जो ड्राइव है वो जेएमसी ने जो है इस समय चलाई थी, इस एरिया में चलाई थी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जेएमसी का अगर बात करें तो फोकस रहता है उन तरह की सिटीज़ में जाएं, जैसे जम्मू की कई जगहें हैं जो कि काफ़ी कंजस्टेड है। सिटी की बात करें ख़ास तौर पर तो सरवाल में भी पिछले साल ऐसा ही कुछ ड्राइव चलाई थी। अभी भी यहाँ पर ये ड्राइव चल रही है जो ये स्लैब्स हैं और इस तरीके के स्लैब्स को तोड़ा जा रहा है। विंटर कैपिटल होने के कारण अतिरिक्त वाहन जो है वो जम्मू सिटी में आते हैं, चाहे वो अलग अलग जिलों के लोग यहाँ पर आते हैं। और वैसे भी हर रोज जो है लोग 2 पहिया 4 पहिया वाहन खरीद के जम्मू की सड़कों पर उतारते हैं, तो सड़कें तो खुली नहीं हो रही हैं, लेकिन जो रास्ते हैं वो तंग हो गए हैं। तो खासतौर पर अगर हम वहीं आपको अगर हम इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जम्मू जो है विंटर कैपिटल भी है, और जब यहाँ पर विंटर कैपिटल होने के बाद जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। श्रीनगर से भी यहाँ पर जो है मुलाजिम आते हैं, उनके साथ उनकी गाड़ियाँ भी आती हैं। आप देख सकते हैं ये जो एक बाउंड्री वॉल सी है छोटी सी, ये रोड पर कहीं ना कहीं आती हुई नज़र आई है, इसलिए ये जो है ये तोड़ा जा रहा है। सिर्फ सरवाल की बात नहीं करें, जम्मू में कई ऐसे अगर सिटीज़ की बात करें तो तलाब तिल्लो से लेके अम्फला, पलोड़ा, जानीपुर, इस तरह की कई जो है मैं कहूँगा जगहें हैं जहाँ पर जो ड्राइव है वो करनी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की ड्राइव्स की ज़रूरत होती है जब इस तरीके की अवैध ये जो स्लैब या बाउंड्री वॉल कह लें छोटी सी, ये जब अवैध तरीके से लगती है तो कहीं ना कहीं जो रोड है उसे वो टाइटन होती है। तो बात ये भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझने की, जब क्या इन बाउंड्री वॉल्स को या इन स्लैब्स को तोड़ना ही ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, रोड जो है वो बिल्कुल कंजस्टेड हैं। तो क्या ये एक ऑप्शन है? अगर हम कहें तो ये एक ऑप्शन तो नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर रोड्स को वाइडन करने की भी बहुत ज़रूरत है। गाड़ियां जो है जम्मू शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि आपको हमने बताया विंटर कैपिटल होने के साथ साथ जब गाड़ियां जो हैं वो इसमें कुछ समय के लिए काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और इसीलिए ये जो ड्राइव है ये बहुत ज़रूरी भी हो जाती है। आपने देखा कि किस तरीके से जीएमसी के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जायज़ा लेते हुए कि इस समय क्या स्थिति है, कैसे ये ड्राइव का पूरा काम चल रहा है। और इन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ जम्मू के लोगों की भलाई के लिए है। रोड पर जब हम निकलते हैं, जब भारी लंबा जाम लगता है तो हम कहीं ना कहीं सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उन गाइडलाइंस को फॉलो करना जो कि जीएमसी की तरफ से हमेशा कही जाती हैं। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी दुकान या अपने घरों के आगे अवैध तरीके से, तो हम अपना एरिया तो बढ़ाने की सोचते हैं, अपनी सहूलियत के लिए चीज़ें ज़रूर सोचते हैं, लेकिन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं जब करते तो इस तरह का ये जो अभियान है ये जीएमसी की तरफ से चलता है, और इसका सामना जो है ये आपके सामने ही है। एकदम सुन के हम तो आ ही रहे थे, तो फिर अनिल ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं जो इस राइड को रीच कर रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों को समझा भी रहे हैं कि अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम जीएमसी की बात करें तो जीएमसी के अधिकारी किसी भी तरह की कोई ढिलाई करते हुए नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि इनका ये कहना है कि लोगों को
अवेयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके के गैर कानूनी अवैध जो कंस्ट्रक्शन है जो घर के आगे अगर हम कहें जो स्लैब्स ही होती हैं और इस तरीके की अवैध कंस्ट्रक्शन को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गाड़ियों के लिए बहुत दिक्कत होती है। हैवी व्हीकल्स भी रोड पर चलती हैं, काफ़ी बिजी रोड है ये, और इसीलिए यहाँ पर ये जो जाम है वो भी बहुत ज़्यादा लगता है। सड़कें छोटी हैं, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जो छोटे मोटे तरीके हैं वो जेएमसी जो है अपनी तरफ से कर रहा है, लेकिन क्या ये कहना काफ़ी होगा कि इन सब चीज़ों से सड़क को खुला किया जा सकता है, गाड़ियों की आवाजाही में कोई दिक्कत नहीं आ सकती? क्या यही एक विकल्प है या कुछ और भी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। यहाँ पर ये जो ड्राइव है पिछले साल भी चलाई गई थी सरवाल में ही। सिर्फ सरवाल ही नहीं, बहुत सारे जम्मू के ऐसे शहर हैं, अगर हम कहें ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, पुराना इलाका है, इसीलिए चाहे वो पुरानी मंडी हो, अम्फला हो, तालाब तिल्लो का इलाका हो, पलोड़ा हो या ये सरवाल है, ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पर जो है इस तरीके की ड्राइव को चलाना ज़रूरी भी है। और ये लाइव फुटेज जो है परफेक्ट टाइमलाइन पर आप देख सकते हैं। जेसीबी जो है जीएमसी का वो लगा हुआ है और हमारी यही पूरी कोशिश रहती है कि पल पल की जो अपडेट्स हैं जम्मू शहर के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे लेकर हम आप तक आएँ। जेएमसी के अधिकारी से भी हमने बात की और उन्होंने जो है साफ बताया कि वो क्यों जो है ये कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा एक बार फिर चल चुका है। ये घर के बाहर का, ये गेट के बाहर का जो स्लैब है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि देख सकते हैं आप कि सड़क का दायरा कितना है और जो घर का स्लैब है वो कितना बाहर आ चुका है, सड़क में पूरा आ चुका है। तो रोड जो है इससे काफ़ी कंजस्टेड हो जाती है और इस वजह से गाड़ियों के चलने में भी दिक्कत जो है वो होती है। तो जब आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे तो इस तरह की जो ड्राइव है वो सरकार को, जेएमसी डिपार्टमेंट को चलानी पड़ती हैं, ताकि इस तरह की जो ड्राइव्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जेसीबी जो है वो अब चल रहा है। यहाँ पर थोड़े से भी तोड़ा गया, लेकिन अब जो है वो जेसीबी का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। तो ये जो ड्राइव है ये चल रही है और पूरी तरीके से जो ये टाइल्स हैं घर के बाहर इन्हें तोड़ा जा रहा है। आप देखिए कि शहरों में जब घर बनते हैं, शहरों की सड़कों के आसपास जब ये सब तरीके से चलाते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। हमारी जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए कि सिर्फ अपना ही ना देखकर हमें जो प्रोटोकॉल्स हैं म्यूनसिपैलिटी के उसे फॉलो करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये घर के बाहर का जो स्लैब हम जिसे कह सकते हैं, ये कुछ पोर्शन है जिसे तोड़ा जा रहा है। जेसीबी जो है वो अब आगे बढ़ चुकी है यहाँ पर इस स्लैब को तोड़ने के बाद।
थोड़ा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के कुछ जो सिक्योरिटी के आदमी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि लोगों में हंगामा ना हो और लोग ज़्यादा विरोध ना करें। इसीलिए थोड़ा इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किया गया है। अब यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं जो अब शायद अगला निशाना है जेएमसी का। यहाँ पे भी तोड़ा गया है इस अवैध स्लैब को जो बनी है। ये एक गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप है, ये सरकारी दुकान है मैं कहूँगा। और डिपो हम ये कहें तो ये एक डिपो है, और यहाँ पर भी ये जो गैर कानूनी तरीके से स्लैब बनी है इसे तोड़ा गया है। तो समझने की बात यह है कि सिर्फ घर, प्राइवेट दुकानें ही नहीं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट डिपो के कंस्ट्रक्शन में भी कोई अगर कमी महसूस होती है जेएमसी को, तो उसे जो है नहीं बख्शा जाएगा। जेएमसी जो है वो सिर्फ अपना एक नियम जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो कर रही है, अपनी गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। और आपको यहाँ पर इस बात की इन्फॉर्मेशन भी हम देना चाहेंगे कि ये जो भी तोड़ फोड़ जब होती है और जो मलबा होता है उसके बाद यहाँ पर जेएमसी की जो गाड़ियाँ हैं जो इस मलबे को उठा भी लेती हैं, वो भी साथ ही साथ तैनात हैं, ताकि सड़कों पर जो मलबा है वो ऐसा ही पड़े हुए ना दिखे। और यहाँ पर एक और दुकान है जिसके स्लैब को जो है तोड़ा जा रहा है। काफ़ी पब्लिक भी इस समय यहाँ पर मौजूद है, और इस ड्राइव का एक हिस्सा कहीं ना कहीं बनती हुई पब्लिक भी है। ये ज़रूरी भी है पब्लिक की अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए, कि अगली बार से अगर किसी भी तरीके की कोई अवैध कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो अपनी दुकानों के आगे जो एक स्टेप्स बनाते हैं, एक छोटे से प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं, स्लैब्स बनाते हैं, तो इसे ना बनाया जाए।
तो देखा दर्शकों आपने कि किस तरह से जेएमसी जो है ये ड्राइव को स्टार्ट किया है जेएमसी ने, और अवैध जो कुछ छोटी मोटी कंस्ट्रक्शंस रही हैं उनको हटाने का यहाँ पे जेएमसी ने जेसीबी के ज़रिए काम किया है। ये बहुत ज़रूरी भी है। रोड जो है पहले ही शहरों में थोड़ी कंजस्टेड होती है, जैसे हमने आपको बताया, तो सड़कों पर यातायात चलने में असुविधा होती है जब इस तरीके के गैर कानूनी जो छोटे मोटे ये जो स्लैब्स हैं ये जब बनते हैं, चाहे वो दुकान हो, घर के बाहर के गेट के स्लैब्स हों, तो इन वजह से ट्रैफिक पर काफ़ी असर पड़ता है। तो इसीलिए ये पूरी की पूरी ड्राइव चलाई गई, लोगों के हित के लिए चलाई गई है। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जब भी आप अपने घरों के निर्माण कार्य में कुछ काम शुरू करें तो जो म्यूनसिपैलिटी के गाइडलाइंस हैं, जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गाइडलाइंस हैं, उनका सख्ती से पालन करें। नहीं तो अंजाम आपने भी देखा है कि किस तरह से जेसीबी का काम चलता है और घरों की नींव भी कहीं ना कहीं हिलती है। तो ये था मैं अजयदीप सिंह परफेक्ट टाइमलाइन के साथ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए तमाम बड़ी राज्य की खबरों के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ।